शुरू कर रहे हैं फिर से कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बेसिक क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है वो आज शुरू कर रहे हैं। पार्ट सेकंड का पार्ट ए, क्योंकि पार्ट सेकंड हो चुका है, कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 10-11 क्वेश्चन, और अब आज शुरू कर रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है कि 0.02 और 0.032 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले करवाया था कि इसका बेसिक अप्रोच क्या रखनी है। इसमें रखना है कि b = AC, ठीक है, b = AC, ठीक है। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। a की वैल्यू कितनी रहेगी, हमने 0.02 और मल्टीप्लाई कर देंगे c से, c की वैल्यू 0.032, ठीक है। और अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है उतने शून्य लगाना है एक के साथ, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 है तो 2 शून्य लगाना है। नीचे 100 × 100, तो इसका रूट कितना आ जाएगा 1/100, ठीक है। और नीचे बता 2 × 32 कितना 64, 64 का रूट कितना होता है 8/100, तो आंसर कितना आ गया 0.08, ठीक है। ये इसका मध्यानुपाती है, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन y की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक है। ये तो हमें फाइंड आउट वैल्यू करनी है। 3y - x का अनुपात ज्ञात करना है 2x + y के साथ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए ये हमने इस अनुपात में लिख लिया है और इसका हम यूज़ आगे करेंगे। फिर हम लिखते हैं अनुपात ज्ञात किसका करना है, उसकी वैल्यू यहाँ रखने हैं 3y - x / 2x + y, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मेट चाहिए x/y के रूप में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे कि या तो पूरे जो टर्मोलॉजी है ऊपर वाला जो पद है पूरा, इसके अंदर y का भाग दे दें और नीचे भी y का भाग दे दें। तो यहाँ भाग जाएगा y का, तो 3 बचेगा। यहाँ x में y का भाग दे देंगे इस तरह से, और नीचे 2x में y का भाग दे देंगे और +1 y में y का भाग एक बार जाएगा, 3y में 3 बार जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। इधर 3 - x की वैल्यू x/y की वैल्यू कितनी देगी, इधर ये पड़ी 3/4, कितनी 3/4, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 2 × 3/4 + 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लसअप लेते हैं। ऊपर लसअप आएगा 4, यहाँ पे, यहाँ 3 नीचे कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 और 4 का लसअप 4 आएगा। 4 में 1 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे तो 12 आ जाएगा माइनस। अब ये 4 है, इस 4 का इस 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 को इस 3 के साथ गुणा करके इधर लिख देंगे। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे। नीचे लसअप और लेंगे, यहाँ लसअप इसका भी 4 लसअप आएगा। 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा और 1 को गुणा कर देंगे। ऊपर 3 × 2 6 वैल्यू है, 6 के साथ 6 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा। ऊपर कितना आएगा, ऊपर 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और नीचे 6 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10। तो 3y - x अनुपात 2x + y का अनुपात जो आया है वो आया है 9/10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन है। x अनुपात y को लिखेंगे x/y
3/5, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और अनुपात याद करना अपने को 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y, ठीक है। इसका यूज़ करना अपने को ये टर्म से x अपॉन वाई, तो यहाँ 10x प्लस 3y डिवाइड होगा 5x प्लस 2y, यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं y से पूरे टर्म को यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ y का भाग जाएगा 10x में, तो 10x डिवाइड बाई y, और 3y के अंदर y का भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और 5x में y का भाग दे देंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे, और 2y के अंदर y का भाग देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और x अपॉन y की वैल्यू 3/5 है। 10 गुणा 3/5 प्लस 3, ठीक है, और 5 इंटू 3/5 प्लस 2। अब इसको सॉल्व आउट करना है, तो 5 और 1 का लसअप 5 आएगा, ठीक है। 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 10 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया 30 आ जाएगा, और 30 को 1 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 30 इंटू 1 वैल्यू 1 30 आएगी, 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम नीचे भी रसप लेंगे, नीचे 1 और 5 का रसप 5 आएगा, 5 पे 5 का भाग दिया 1 बार, और यहाँ 15 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया, ठीक है, प्लस, ठीक है। 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये इस 5 से ये 5 चला गया, ऊपर 30 प्लस 15 कितना बचा, 30 प्लस 15 45 हो गया, और 15 प्लस 10 हो गया 25, ठीक है। तो इसका रेशियो हम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, 45 में 5 का भाग 9 बार जाएगा, और नीचे जाएगा 5 बार, तो आंसर आ गया 9:5। 9:5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा। यदि 20:202b फॉर a प्लस b हो तो प्लस किसके बराबर होगा। कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से चलता है इसको देखते हैं। यदि x अनुपात y 3:4 हो तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y का मान कितना होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, आपके लिए लगातार प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तीसरा क्वेश्चन है एक ही टाइप का। x अनुपात y है, इसको x डिवाइड बाई y के रूप में लिखेंगे, 3/4 हो जाएगा, और वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को 4x प्लस 5y डिवाइड बाई 5x माइनस 2y, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। क्या चाहिए, x अपॉन वाई, तो पूरे टर्म में यहाँ y से डिवाइड कर देंगे, और इधर भी y से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और y का भाग जाएगा 4x में, तो 4x डिवाइड बाई y प्लस 5y में 5 बार भाग जाएगा, 5x डिवाइड बाई y माइनस 2, ठीक है। अब 4x डिवाइड बाई y होगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है 3/4, ठीक है, प्लस 5, इसको नीचे बंद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ अपने 5 इंटू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 3/4 और माइनस 2, ठीक है, इसी नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 और 1 का लसअप आ जाएगा ऊपर, 4 इस 4 का और इस 1 का लसअप 4 आ जाएगा। इस 4 में 4 का भाग 1 बार, और ये 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस
1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और नीचे लसअप लेंगे, इस 4 और 1 का 4 आएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 का 15 हो जाएगा। 4 का 4 में भाग 1 बार, 15 ऊपर आ जाएगा। फिर 15 को 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 32, नीचे हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, तो आंसर आ गया 32:7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इस तरह का आपको क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7:15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 हो जाए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि 7:13 है, इसमें हम जोड़ देते हैं क्या, यहाँ x जोड़ते हैं और दोनों पद में समान संख्या जोड़नी है आंसर में, तो x जोड़ दिया, ये नया अनुपात आएगा 2:3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इधर 3 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और इधर ये 2, ये 13x प्लस 13 प्लस x है, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इस तरह को हम लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस x बराबर हो जाएगा 2 को 13 प्लस x में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 7 3 21 प्लस 3x, ये हो गया 26 प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 21 जाएगा 24 में से तो कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, आंसर क्या आएगा 5। प्रत्येक पद में 5 जोड़ना पड़ेगा, कितना 5 जोड़ना पड़ेगा, तो अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आई थिंक क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट पेज है शायद अभी, हाँ है अभी, क्वेश्चन नहीं हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। किस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोल रहा है 1:2:3 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली व चौथी संख्या का योग बराबर होगा, ठीक है। अपने 16 किसकी वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए आपको अनुपात याद रखना है। चारों संख्याओं का अनुपात का योग कितना है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 और 4 10, चारों संख्या का योग है 10 है। तो ये 16 किसकी वैल्यू है, चारों संख्या का योग की तो है, ये 16 संख्याओं का योग है और ये चारों संख्याओं का अनुपातों का योग है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब देखो पहली और चौथी संख्याओं का अनुपात कितना, पहली और चौथी का 1 और 4 कितना 5, तो पहली और चौथी संख्या का योग यहाँ रख देंगे, ये हो गया 5। तो 5 का डिवाइड करेंगे 10 में 2 आएगा, 2 का 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। ये पहली और चौथी संख्या का योग कितना हो गया 8, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करना होता है। अब ये पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, तो अब यहाँ पहली और चौथी की जगह पहली और दूसरी का पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2 कितना 3 से, ठीक है। चौथी और तीसरी और चौथी का पूछता तो मल्टीप्लाई करते किससे, 5 की जगह 7 से, ठीक है। और खाली चौथी संख्या ही पूछता तो मल्टीप्लाई करते 4 से, ठीक है। खाली पहली संख्या पूछता तो मल्टीप्लाई करते 1 से खाली। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको ड्रॉप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को।
22 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है ए बराबर बी का तथा बी बराबर सी का हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ आपने देखे हैं, ये बेसिक सी बात है कि ए बराबर बी है और बी बराबर क्या है, सी है। तो ये तीनों बराबर हो गया ना, ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ए और बी भी क्या हो गए, बराबर है। तो ए की जो वैल्यू है वो भी सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू हमने x माने तो c की वैल्यू भी x ही होगी। तो x में x का भाग देंगे तो 1:1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 1:1। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। a अनुपात b 5:7 और b अनुपात c 6:7 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। वही क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या बता भूल जाए। ए अनुपात बी को लिख दिया और बी अनुपात सी को 6:7 लिख दिया। ठीक है, 6 को 7 से किया तो 42 और 7 को 7 से किया तो 49 और 5 को 6 से किया तो 30। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ए बी सी का अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जब भी सेंटर में लेके। क्वेश्चन बोल रहा है कि 900 रुपये ए बी सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं और ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। ठीक है भाई साहब, सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना है, इजी वे में होगा ये क्वेश्चन भी सॉल्व आपका। ये 900 रुपये किसका योग है, चारों को दे रहे हैं ना, तो चारों का योग है, चारों का जो पैसे मिल रहे हैं उसका योग है। तो चारों का योग कितना है, सॉरी तीनों का, 4 + 5 9, 9 + 6 कितना 15। और ए और सी का अनुपात है, उसमें अंतर कितना, ए बी और सी कितना है 4, 6 में से 4 कितना 2 अंतर है। तो अंतर कैसे किया, तो अंतर का राशियों का अंतर ज्ञात करना है तो अनुपातों में कितना अंतर उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 15 का भाग यहाँ पे 60 बार और 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है और इसको 900 / 15 हो गया। और इस क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता था ए और बी का जो दोनों को राशि प्राप्त हो रही है उनका योग कितना है। तो अनुपात है 4:6, तो इसको जोड़ देंगे, 4 और 6 कितना 10। तो ये ए प्लस सी को टोटल राशि कितनी प्राप्त होगी वो अनुपात आ जाएगा। अभी ये पूछता खाली के ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो हम यहाँ पे 10 की 4 से मल्टीप्लाई कर देते। बी की राशि ज्ञात करनी होती तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, और सी की करनी होती तो हम पूरे को इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका ये सेशन भी ख़त्म हो गया है। कुल मिला के ये तीसरा वीडियो था और बेसिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगभग हो गए हैं। कुछ अच्छे लेवल के कम से कम मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जो मुझे लगता है कि ये आप करने चाहिए वही करवाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और अच्छे लेवल के ही करवाऊंगा। फालतू का कचरा आपको नहीं सॉल्व आउट करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गए वही करवाऊंगा। अभी तक तो बेसिक चल रहा था, इसमें इतना कुछ खास था नहीं। आप बट ये है कि आपको ये यदि समझ में आ गया तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं।